कोई आप यदि बड़ौदा के हैं, गुजरात के हैं, आपके शहर में आप जाएंगे, यहाँ पे रह रहे हैं, आपके शहर का कोई आता है, सिटी का या कोई आपके टाउन का, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, अच्छा ही हमारे यहाँ से, राइट। फिर आपके घर पे होते हैं, आपका कोई अपना फैमिली वाला है, कोई नियरेस्ट आता है, आपको अच्छा फील होता है, ये तो मेरा। ब्रेन क्या ले रहा है, इसको बोलते हैं सेमनेस। जो भी चीजें हैं उसमें से वो सिमिलरिटी जो उसको अपना लगता है, जिसमें आई इन्वॉल्व है, वो चीज को बहुत जल्दी लेता है। जो भी चीज खुद से रिजेंबल कर रही है उसको तुरंत लेता है, क्योंकि कहीं चेयर की इमेज अंदर पड़ी है ब्रेन में, और जैसे ही चेयर देखेगा वो इमेज से मैच होगी और ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज में हम इसको प्रैक्टिकली भी करते हैं, इसको कहते हैं मैचिंग एंड मिररिंग। सामने वाले से हम अंडरस्टैंड द वॉइस टोन, बॉडी गेस्चर, ब्रीदिंग पैटर्न का भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत हायर उस पे आ जाता है। अभी हम एक तो बॉडी गेस्चर का बताएंगे, दूसरा आप फोन से, जैसे 38% क्या है, 38% जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें से 55% है बॉडी, 38% वॉइस एंड 7% वर्ड्स का रोल है। ओनली 7%, 7 से ज्यादा है ही नहीं। इसको हम एक उससे करते हैं, यानी मैडम किसी को डांटते हैं तो 7% ही है, किसी को एप्रिशिएट करते हो भी 7%। वर्ड्स की बात कर रही हूँ, आप तो बॉडी लैंग्वेज करेंगे, डांटेंगे तो ऐसे डांटेंगे थोड़ी, डांटेंगे बेटा बहुत अच्छा किया, नहीं आप ऐसे डांटेंगे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे डांटेंगे। आप क्या बोलोगे, ये क्या कर दिया तूने, कितनी बार बताया तुमको समझ नहीं आता है, स्टूपिड का स्टूपिड, ये 1000 बार बोलने पे भी तेरे दिमाग में नहीं जाती बात। लाउड वॉइस प्लस बॉडी, गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, राइट। गुस्से वाले वर्ड्स में कोई मीनिंग नहीं है, वॉइस और बॉडी लैंग्वेज। वर्ड्स का तो 7 ही है। मैं आपको भी डांट, मान लो बच्चे को आप डांटेंगे, बेटा ये तुमने बहुत गलत करता है, तू हमेशा ऐसा करता है, तेरे को समझ नहीं आती है, बच्चे को इफेक्ट होगा। अभी मैंने तो वर्ड्स तो सेम ही बोले, वर्ड्स मेरे सेम ही थे, लेकिन इसमें से क्या गायब हो गया, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन। हाँ, ये दो चीज गायब हो गई। बॉडी लैंग्वेज 55% और वो 38%, लाउड वॉल्यूम 38%, वॉइस ओनली 7% वर्ड्स का रोल है। और हम क्या करते हैं, अच्छा एक बार आप सब लोग खड़े हो जाएं, 55-38 इस तरह से खड़े हों कि जब मैं बोलूंगी आप लोग बैठ सकें, चेयर आपके पास हो, राइट। अभी मैं आपको बता देती हूँ, अभी किसी को नहीं बैठना, खाली मैं डेमो कर रही हूँ, आप लोगों को बैठना नहीं है। जब मैं 1 2 3 बोलूंगी तो आपको बैठना है, राइट। फिर से एक बार बताती हूँ, 1 2 3, अभी नहीं, अभी सबको समझ में आया, फिर से एक बार 1 2 3, क्लियर? यस। ओके, अभी हम करें, अपनी अपनी चेयर्स को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए बैठने के लिए, और इस तरह से खड़े हो जाइए। जैसे ही मैं 3 बोलूंगी, 1 2 3 में आपको बैठना है, राइट। 1 2 ओके, 1 2 3। अभी आप लोग बैठे, अभी अगेन इस तरह से करिए, मेरे साथ सिंक्रोनाइज करना है। 1 2 3, 1 2 1 2, राइट। इसी तरह से करना है। मैं जैसे जैसे बोलूंगी 1 2 3, आपको ताली सबकी मैच होनी चाहिए, राइट, वर्ड्स के साथ में। 1 2 3 तो मैंने बोला ही नहीं, वर्ड तो मैंने बोला ही नहीं, राइट। हमारा ब्रेन क्या ले रहा है, ओनली एक्शंस को ले रहा है, इसलिए पहले मैंने खड़े होके भी समझाया था, वो एकदम प्रैक्टिकल, उसमें पास हो गए, समझाया था आपको, उसमें हम पास हो गए, समझाना इसलिए जरूरी था कि उसमें ब्रेन काम कर रहा था। बच्चों को हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं,
एक बार एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं, सही बात। राइट? वो मैंने आपको समझाया कि भाई इस तरह से हम बैठेंगे, वो समझ में आया। दूसरा भी तो सेम ही था, सही मैडम, you are right. सेम था, राइट? लेकिन क्या हमने फॉलो किया? ऐसे में हम बच्चों की क्या बोलते हैं हम बच्चों, कितनी बार तुझे समझाया, सेम ही तो था, कल किया था आज किया है, सेम ही तो था। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहले किया था अभी किया, सेम ही तो है। 3 पे आपको ताली बजानी थी, 3 पे जब बैठना था तो 3 पे ही ताली बजानी थी, सेम ही तो था। लेकिन बच्चों को हम कितना, अभी क्या पनिशमेंट दो बोलिए आप लोगों को, बच्चों को हम देते हैं, टीचर्स भी देती है। आजकल सिखाने का वो सब इतना बच्चों को कोई समझता ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं है। कम्युनिकेशन स्कूल्स वगैरह में भी ये स्टार्ट होना चाहिए कि कम्युनिकेशन और वॉइस टोन का क्या फर्क पड़ता है। आप बच्चे के कौन सी इवेंट बना रहे जो पूरी जिंदगी, बहुत से बच्चों को देखा होगा आपने, टॉपर रहते हैं 10th 12th तक, 9th 8th तक टॉपर रहते हैं, उसके बाद वो बच्चे को सडनली क्या होता है, वो बच्चे का रिजल्ट डाउन आना शुरू है। पता नहीं किसने कौन सी बात बनाई, वो इवेंट पे बना के बैठ गया अपने दिमाग में, डिस्टॉर्ट करके बैठ गया, एक छोटी सी बात उसी को। अभी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि वॉइस टोन, बॉडी उसका कितना वो है। चलिए अब इसका हम एक लाइव वो करते हैं कि आप सॉल्यूशन कैसे करें। जितना भी टाइम हम 1 या 2 टेक्निक ऐसी करें कि जिससे सॉल्यूशन, रेपो के लिए हम करते हैं मिरर एंड मैचिंग। अभी मैं इनको लेती हूँ, आप सब लोग देखिए, राइट? मिरर एंड मैचिंग, इसको पेसिंग एंड लीडिंग बोलते हैं। इस तरह से सपोज हम दोनों बात कर रहे हैं, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, ओनली बॉडी लैंग्वेज से भी हम ये काम कर सकते हैं। आपके बॉस के पास गए या आपका एम्प्लॉयर आया या तो आप किसी और के पास गए, किसी को बॉडी लैंग्वेज से आपको कम्युनिकेट करना है। देखिए आप है ना, मुझे फॉलो करिएगा, जैसे आप आए हैं मेरे पास, ओके? मान लो मैं आपकी बॉस हूं, आप मेरे पास आए, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ अच्छा जी हाँ और बताइए कैसा चल रहा है आपका, अभी आपके डिपार्टमेंट में सब ठीक है? बहुत अच्छा। ओके, तो उसका रिपोर्ट वगैरह कुछ आपने बनाई है, वो मुझे भेजी? सॉरी। ओके, इसमें सपोज ये मुझे फॉलो नहीं, पहले मैं इनको करती हूँ, राइट? तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये इस तरह से बैठे हैं, राइट? अभी ये मेरे बॉस हैं, ये आप मुझे कुछ पूछिए और आप अपने एक्शंस चेंज करते रहिएगा, तो थोड़ा लाइव डेमो में थोड़ा सा ठीक रहेगा। बाकी आप पीछे चले जाओ, कोई बात नहीं, बस सबकी निगाह है मेरे। और भाई इंगेज में पड़े रहेगा, रियल बॉस है ये बहुत इफेक्टिव, जो मैंने अभी 2 एग्जांपल किए वो इसीलिए किया। मैं चाहती हूँ कि इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, राइट? हाँ, अभी आप अपने चेंज करते रहिएगा एक्शंस वगैरह, तो उसमें ज्यादा पता चलेगा। मैडम कैसा है फाइनेंस का पोजीशन? देखो आजकल बहुत तकलीफ हो रहा है और ये तो जरूरी है। फाइनेंस का जो प्रोग्रामिंग आपने बताया, देखिए फाइनेंस का तो जो आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आजकल बहुत तकलीफ है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी इस बारे में, मार्केट में भी मैंने काफ़ी वो किया और मैंने देखा कि फाइनेंस के लिए हम कर सकते हैं। मेरे पास 1 या 2 प्लान ऐसे हैं कि हम फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया से अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं और फाइनेंशियली हमको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वेरी गुड। ये आप इस चीज को आप बिल्कुल पक्का मान के सर नहीं, बहुत अच्छा है ये हाँ। सब करते हैं तो बहुत ही हाँ, पर पक्का आई ये चीज़ अप्रिशिएट। ये पूरा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा रिटर्न में। अभी मैंने क्या किया, हम दोनों बात कर रहे थे, इसमें 2 तरह से मैंने इनको वो किया है। एक बॉडी के हिसाब से जो ये एक्शन कर रहे थे वो एक्शन को मैं मिररिंग कर रही थी, राइट? हाँ, ब्रेन में क्या है, जो भी चीज यदि हम बोल रहे हैं उसके बाद में वो चीज अंदर जाती है, अंदर उसको शक्ल वकल वो सब पता नहीं, इनकी क्या है मेरी क्या है, वो खाली एक फॉर्म लेता है। चेयर की कोई भी शेप एंड साइज ले आइए, उसको वो चेयर ही बताएगा। आप छोटे बच्चे की चेयर को भी वो चेयर बताने वाला है, बड़ी से बड़ी को भी वो चेयर ही बताएगा। उसको ये नहीं पता है छोटी है, ये बड़ी है, ये काली है, ये सफेद है, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दैट। चेयर मीन्स जनरलाइज चेयर। अभी जब इनको एक्शंस को मैं मिररिंग कर रही थी तो मैं एक्चुअल में क्या कर रही थी, ब्रेन को, मेरे ब्रेन में इनके ब्रेन में क्या हो रहा था, मेरी वो सेम फोटो जा रही थी,
और ब्रेन ने क्या सोचा कि अरे ये तो मैं ही, एक्शंस फॉलो हो रहे हैं। मैं वॉइस टोन आपकी उसके साथ में मैच कर रही थी कि सर देखिए फाइनेंस की जहाँ तक बात है, मैंने बहुत सी जगह आपने बोला फाइनेंस का कैसे करेंगे, ये करेंगे, राइट, तो वो भी मैं मैच कर रही थी। तो उसमें हुआ क्या, मेरा ब्रेन देखेगा कि ये तो मैं ही हूँ, और वो तुरंत वो चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और सामने वाले से एक ऐसा रेपो बिल्ड करेगा कि जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद, यदि मैं सेम मैच करती जाऊंगी तो थोड़ी देर बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ टाइम तक आप इस तरह से करेंगे, फिर आप छोड़ दीजिए, फिर आप लीड करना शुरू करेंगे। आप जो एक्शन करेंगे सामने वाला करेगा, क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको कनेक्ट कर लिया है, सामने वाले से कनेक्ट कर लिया। हाँ, कि ये मैं ही हूँ, जैसे ही वो सामने वाला करेगा फिर वो करेगा। राइट, जैसे हार्ड लैंग्वेज यूज तो सामने वाला भी हार्ड भूल जाएगा। हाँ, सॉफ्ट बात करेंगे तो सॉफ्ट बात करेंगे। और प्लस बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जो भी बोलो, बॉस को कोई चीज के लिए मनाना हो, जैसे अगर आप बॉस हैं और आपको किसी एम्प्लॉयर को किसी चीज के लिए मनाना है, ये बहुत बढ़िया चीज है, आप उसके साथ रेपो बनाइए, बॉडी लैंग्वेज से आपको करें। अगर मैं ऐसे कर यार पति जब मेरी वार्ता सब प्रॉपर, अब उसमें क्या है, जैसे बॉस ये कर रहा है सपोज, तो अब आप ऐसे मत कर रहे हैं, अरे सर पति तो क्या सुन रहे हैं, गए काम से गए, उस टाइम क्या करना है? तू बड़े इमोशनली मत बता। तो उस टाइम क्या कर? हाँ वही मैं बता रही, फिर गए उस टाइम आपको मिररिंग कैसे करनी है थोड़ी सी, जैसे आपने किया, अरे यार ये तो सब है ना पति की, आपको स्लोली एकदम एग्जैक्ट वो टाइम पे नहीं करनी, फर्स्ट थिंग तुरंत नहीं करना है। उसको मालूम नहीं है कि पिक्चर मुझे अभी इमीडिएटली बननी है कि आधा घंटे बाद बननी है कि 2 मिनट बाद बननी है, 2 सेकंड के बाद बननी है। कंफर्टेबल फील करते हुए, सपोज जैसे ऐसे बॉस ने पैर ऐसे रखा हुआ, सामने टेबल पे बैठे हुए, राइट, आप वो उधर बैठे हैं, आपको समझ में आ गया कि वे टेबल पे बैठे, तो आप भी पैर इस तरह से रख सकते हैं। फिर बॉस ने ऐसा किया, फिर साथ में ऐसा किया, ये सब हो गया होगी, आप चेयर के नीचे अपना हाथ लेकर टेबल के नीचे हाथ ले जाएंगे, थोड़ा सा यूं करके, राइट, सामने किया तो गए काम से। हाँ, नहीं वो चलता है, एक बार आप कनेक्टिविटी में आए उसको साफ, मतलब उसको इतना ज्यादा मिररिंग करने की जरूरत नहीं है, खाली एक्शंस मैच करने की, और वो भी कितनी बार होता है, कई एक्शंस हमें मैच नहीं कर सकते, उस टाइम पे नहीं करने का, उसको जैसे सपोज बॉस यहाँ पे टैप कर रहा है, टेबल टैप कर रहा है, अब आपने भी किया तो गए काम से थोड़ी देर में पकड़ में आ जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, नीचे आपका पैर है, आप पैर पे स्लोली टैप, जरूरी नहीं बॉस की स्पीड को हमको मैच करनी है, वो जरूरी नहीं, सिर्फ हमको यूं यूं करके हम फिंगर से भी टैप कर सकते हैं, राइट। टेलीपैथी तो आप सभी ने सुनी होगी, सुनी है ना, और दैट इज फैक्ट, ये भी कितने लोग मानते हैं, सभी मानते हैं। ब्रेन को बहुत ज्यादा बराबर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एक एक वाइब्रेशन से ले लेता है। आपने टैपिंग ये इतनी स्लो टैपिंग करी है तो भी वो ले लेता है। मतलब समझे यहाँ सब बहुत ज्यादा हो, अपने को कस्टमर से रिलेट करने का या और कोई, हाँ किसी से भी कर सकते हैं, आप फैमिली में कर सकते हैं, रिलेशंस में कर सकते हैं, एम्प्लॉयर से तो अपने को करने का जरूरत नहीं मैडम। एम्प्लॉयर कई वो अपना- एम्प्लॉयर से हमको कुछ ऐसा काम कराना होता है, हाँ वो वेंडर है। हाँ तो आप कर सकते हैं, बेनिफिट हो सकता है कि बहुत से एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि मतलब एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि जिनको आपको छोड़ना नहीं है या कुछ इस तरह से हैं, पर वो इतने सड़चड़े होते हैं ना बस कि कभी कभी मन होता है, कभी कभी मन होता है इसको निकाल बाहर करूं अभी के अभी, लेकिन फिर हम सोच जाते हैं अरे नहीं इसको निकाल दिया तो फिर मेरा पूरा काम कर पिलर एक निकल गया है, तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा। शस्त्र जितना पावरफुल होता है उतना खतरनाक उतना ही घातक होता है। वो पिलर होता है। ऐसे पर्सन्स को आप लोग इतने आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं इसको चलेगा, ढाल बनाओ, पता भी नहीं चलेगा, वो आपके हिसाब से करेगा, उसकी कमजोरी को संभालो, वो फिर आपके हिसाब से करेगा, फायदा राइट। इसको मोर्चे में भी ये आपके बिजनेस में और मजा इतना लो। ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल। अभी दूसरी चीज हम इम्पोर्टेंट, मैं चाहती हूँ कि आज के सेशन में पूरी थ्योरी पे जाना है कि एक और मैं ऐसी कोई टेक्निक आपको बताऊं जो आपके लिए बिजनेस में यूजफुल है, टेक्निक बताऊं। इस सब्जेक्ट को 2 दिन लगेंगे। हाँ ये 2 दिन नहीं, बहुत लंबा है, ये सागर है पूरा, पूरा सागर है। इसके ऊपर के लिए 2 दिन। इससे प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होती है ना एकदम, इतना इमीडिएटली। स्टूडेंट्स की देखिए इतने बढ़िया से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कोई फोटो ले लेगा मेरे भी कैमरे से, पीछे, हाँ पीछे पास कर, वैसे तो आपसे है ना।
सेंटर में ओके मैडम बहुत कंट्रोल करते लेकिन कभी बहुत कंट्रोल करने के बाद भी वो आ ही जाता हो जाता है 2-5 मिनट हम अच्छे बन के रहते थे वो एकदम अंदर से वो आपका न्यूरल पाथवे बना हुआ है कोई, वो चेंज करना पड़ेगा। देखिए आपने एक रोड बनाया, संकल्प करते आप गुस्सा नहीं करेंगे और ऐसा और वही दिन हो जाता है इतना संकल्प पर कुछ इतना जरूरी और नहीं करे तो पहले मोड टेक चेंज करो वो वाइट आ रहा है देख लो फिर से मैं पी पे बताती गलत हूँ। रंग सीन मोड पे ये आप हैं, राइट? कोई भी ये माइनस, जो भी आप कह रहे हो माइनस वाली चीज हुई, ये आपका एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है। पता नहीं कब कौन सी चीज इवेंट 2 बनी और तब से बन गया, आइदर कोई हैबिट्स डेवलप हुई और तब से बन गया। दिस इज माइनस। अभी अब आपको चाहते हैं कि मैं इसको चेंज करूं, राइट? यस ये चाहते हैं। अब आप चाहते हैं तो कैसे करते हैं? हमेशा विल पावर से करते हैं। अब तो देख मैं ऐसे करूंगा, हां बिल्कुल मैंने वो कर दिया, मैं ऐसे करूंगा, राइट? अभी इसको विल पावर से आप चेंज कर लेते हैं। बोले नाउ आई एम विनर। सपोज कोई पीता है, वो आके बोलेगा अरे मैंने छोड़ दिया, मैंने पीना छोड़ दिया। बहुत इच्छा होती थी अंदर से, लेकिन मैंने पीना एकदम छोड़ दिया, मैं जीत गया हूँ, आई एम द विनर। नहीं, यू आर नॉट द विनर, यू आर लूजर। छोड़ी किसने? कहीं अंदर आपका मन कह रहा था पीनी है, राइट? उसको आपने दबा दिया और आपने छोड़ दी। दबाया है, आपने सप्रेस किया, उसको दबाया और छोड़ दिया। अंडरस्टूड नहीं किया। हाँ, तो क्या हुआ? वो कौन था? वो आपका ही एक पार्ट था। What you did? आपने उसी पार्ट को दबा करके हरा दिया। वो बदला लेगा इतने आप तो से। इनकी तरफ बोला अच्छा तूने ये किया है ना, देख मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली यही होता है। जब कोई इंसान एक बुरी आदत छोड़ता है, वो दोबारा और तेजी से शुरू करता है। सही तो क्या करना चाहिए फिर? छोड़ने कैसे बंद छोड़ने छोड़नी चाहिए राइट कम करना चाहिए इट इज एवरीबॉडी प्रॉब्लम ये आपका नहीं। एक आपने एक पाथ प्रॉब्लम इज सपोज एक पाथ बनाया हुआ है, राइट? यदि आपको ये नहीं चाहिए, आपको लगता है, तो यू हैव टू मेक, या इसको हमें डिलीट करना होगा और ये हमको नया बनाना। पुराने को जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। पुराना कहीं ना कहीं बैठा है, आज नहीं, वो मैं ही हूँ। आज बेशक मैंने उसको दबा दिया है, लेकिन कल मैं खड़ी होने ही वाली हूँ। अगेन आपको वो चीज फेस करनी। इसलिए हम बचपन से आज तक कोशिश कर करके थक जाते हैं, लेकिन वो चीजें हम चेंज नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो वापस आते। बहुत से लोगों को लेट उठने की प्रॉब्लम होगी, नेचर रहता है बहुत से चीजें हैं। रस्तो वो बदली ना ये- था आपको रस्तो बदली ना था हाँ, विचार में नहीं न्यूरल पाथवे चेंज करना है। उसके लिए न्यूरल पाथवे हमको चेंज करना है कि पहले वाले को डिलीट करना है, दूसरे को। अब इसकी टेक्निक बड़ी है, 15-20 मिनट। We have 90 minutes. ये तो मैडम खत्म कर ही देना, वरना छोड़ेंगे नहीं। बिजनेस से रिलेटेड एक और भी है, आइटम को कंपटीशन में ये कर सकते नहीं हैं। मतलब ये हम थोड़ा आधा रह हाँ, ये गया कर क्या चेंज करना है बाद में ना बाहर निकलना भी आपने मेरे नहीं बताया नहीं वो सही है नेचर ऐसा जाना है। अभी यहाँ कैसे आना हो पहले हम उसको हम डिलीट हम तो करेंगे। क्या मुंह करना है, पहले नहीं पहले हम कोई भी चीज को डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट नहीं करेंगे। यदि हम कोई भी चीज को डिलीट नहीं करेंगे तो वो जगह नहीं बनेगी, दूसरा पार्ट नहीं बनेगा। यदि हमने एक रास्ता बना रखा है, वो भी हम सोचते हैं वो भी रखेंगे, दूसरा भी रखेंगे, तो पहले हमको उसको डिलीट करना है। उसके लिए मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, चलिए राइट। फिर हम उसके आगे नहीं जा पाएंगे, तो ये डिलीट वो लास्ट कर देंगे। मैं देख लूँ जरा कुछ और है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये छोटा छोटा बनाया तो भी उतना ये आई पैटर्न नहीं हो सकता अभी। एक काम करें with your all of your permission, इसको सेकंड पार्ट में कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। हाँ हाँ मैडम को इट विल बी मोर बेटर चलेगा? हाँ कंक्लूजन में मजा आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं और जरूरी है। Exactly, अभी तक जो हम करते आ रहे थे ना, वो एक लेवल अलग था। ये रियलिटी है, फैक्ट्स हैं, जिससे कि हम लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। मैंने बहुत नेचर को सारे बदलने का हाँ क्योंकि बहुत आधा सारे अधूरा करेंगे तो हमारा मतलब यार ये पूरा नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। वन पार्ट और टू पार्ट
मैंने बहुत सारे ये जो delete programs करके किए, ये mind power हाँ, किया, ये किया, हाँ, वो नेक्स्ट किया। सेशन इनका ही रखो बहुत सारे अगर ये इनका अवेलेबिलिटी है तो मैडम नेक्स्ट वेडनेसडे क्या है डेट बताइए। मैं 20 21 22 यहाँ नहीं हूँ आउट। 21 नहीं नेक्स्ट तो नहीं होगा नेक्स्ट Next to next. नेक्स्ट नेक्स्ट में આપણું લે बीच में कुछ और એ લોકો કવા કે મિડ બ્રેક हाँ हाँ Next. लोग क्योंकि ये चीज करने के लिए क्या है पहले इससे पहले कि बेसिक हमको करनी पड़ेगी। 28 को करते हैं सर 28 को हम कर सकते हैं राइट ठीक है अभी हो भी है। तो आप वो पूरा में ही देना ठीक है ना? हमारा भी नुकसान नहीं है दिखा दूंगी तो मजा नहीं आएगा। चेंज करो ना change करो। कोई बात नहीं हम अभी पेपर वाले यहाँ पे दिखाना नहीं है ना हैं दिखाना नहीं है एक स्लाइड थी वो लेने वाली थी पर अब कंटिन्यू करेंगे तो मैं तब करूंगी क्योंकि मैंने लाइफ में अपना विजन मिशन यही बनाया है कि मेरे को जिन चीज़ों से टेक्निक्स की वजह से बेनिफिट हुआ राइट वो टेक्निक्स को मैं किस तरह से ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। मेरे बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं यही सब टेक्निक्स की वजह से हुए हैं। तो मैक्सिमम जितने अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ करूँ। मेरे एक बेटे ने IIT कानपुर से एमटेक किया, एक ने IIT मैड्रास से बीटेक किया राइट। कोई मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने की ज़रूरत है She is contributing to the society पर मुझे यूथ को यूथ डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। हमारे देश में बहुत सारे वुमेन्स की वो अच्छी नहीं है। यूथ को डायरेक्शन लेस हुआ है बहुत सी चीज़ों में ऐसे में फंस तो गया है लेकिन निकलने का वो नहीं है उसके पास निकल नहीं सकता है किस तरह से क्या करें वो निकल नहीं सकता है। तो वो सबको मैं किस तरह से कर सकती हूँ ये सब टेक्निक्स जैसे काउंसलिंग करती हूँ उसमें भी बहुत बेनिफिशियल होती है। NLP की टेक्निक इतनी बढ़िया टेक्निक्स होती है कि उससे बहुत जल्दी वो होता है। अभी सबसे पहले ये हमको ठीक करने से पहले क्योंकि डायरेक्ट करने जाएंगे तो अभी हमें कुछ चीज़ समझ ही नहीं आई तो ये होगा तो हम अगली बार भी करेंगे पर इससे बेसिक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेशन आप करने वाले हैं। बीच में हम आधे में करने जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग सब आंख बंद करिए और कोई भी आपका फेवरेट हीरो या हीरोइन बताना नहीं है किसका क्या है उसको आप देखिए। ओके कैसा था कैसी थी मैंने तो बोला था मैं पूछूंगी नहीं आया थी जो भी है आपको जो भी करना है मूड बिगड़ जाता है 3D और पिक्चर फॉर्म और वो फ्रेम 3D पिक्चर कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल ओके। उसमें आवाजें थी लाउड और लाउड ओके। कैसी कलरफुल एकदम कलरफुल थी मल्टी कलर या ब्लैक एंड व्हाइट मल्टी कलर राइट। अभी देखिए अब फिर से आंख बंद करिए और अपने आप की पिक्चर को देखिए खुद की पिक्चर देखिए जैसे अभी आपने खुद की पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। जब देख ले तो आंखें खोल लीजिएगा। ओके देखिए अपनी पिक्चर किस किस को दिखी अच्छे से दिखी। देन यू आर वेरी लकी।
जनरली खुद की पिक्चर नहीं। इतनी अच्छी नहीं 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 दिखी, लेकिन उतनी अच्छी तो कैसे कैसे नहीं दिखी? पहले दिखी, इसे नहीं दिखी। हाँ वो तो है, वो तो है। और कलरफुल picture 3D में नहीं दिखी। 3D नहीं फोटो चिपका देना वो वाली दिखी। वो एक्सपीरियंस क्या होता है, वो क्या था कि हमने क्या, वो हमारी रियल पिक्चर नहीं देखते हम लोग, हमने कहीं पर हमारी जो पिक्चर देखी हुई है कोई एल्बम में, उसको फ्रेम बना के वो सामने लगाया। हाँ तो मतलब फ्रेम था। हाँ वो फ्रेम मैं था, क्वेश्चन तो पूछती हूँ, फ्रेम। फ्रेम हम ओके। अपनी पिक्चर नहीं हाँ, देखते, colourful कहीं थी। पर देखी हुई अपनी पिक्चर को पिक देखते हैं। हाँ पिक्चर वाले ने वीडियो ब्रेन उसको लेगा ही नहीं ना, लेता ही नहीं है। ब्रेन तो उसको लेगा ही नहीं। आप उसकी हीरोइन की इतनी बढ़िया से बना रहे, ब्रेन ने कितनी बढ़िया से, खुद की फ्रेम है, वो ब्रेन की उसमें फेवरेट है, वो फ्रेम चीजों को नहीं वो करता है, मूवी फॉर्म में उसमें लेता है, राइट। कलरफुल थी कि ब्लैक एंड व्हाइट थी? कलरफुल डल कलर। डल 3D तो हो ही नहीं सकती। इंस्ट्रूमेंट कलर, डिजिटल कलर। फ्रेम था, जहां पे फ्रेम आ गया ये ब्रेन वो फ्रेम को लेता ही नहीं। ये मूविंग जो हमने अब तक जितनी एक्सरसाइज की है, यदि 3D है, मूवी है, कलरफुल है, कितनी वो है, उसके हिसाब से ब्रेन लेता है, राइट। तो हमारी पिक्चर यदि उसके उसमें अच्छी नहीं है, आपका कोई एक फ्रेंड है जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप उसके लिए क्या क्या करेंगे? आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए क्या क्या करेंगे आप? उसको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, उसको घर के लिए हेल्प करेंगे, उसके लिए कुछ और करेंगे, उसको हैप्पी करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए क्यों करेगी बताइए? उसको आपने एक स्टिल फोटो दे दी उसको, जिससे वो कन्विंस नहीं, राइट। तो वो आपके लिए कुछ क्यों करेगा? वो उसको एक बार यदि आपने लिया, उसने करना शुरू किया तो करता है। सबकॉन्शियस वाली बात सही है, लेकिन सबकॉन्शियस करता कब है? पिक्चर फॉर्म 3D लाइव सब कुछ, और इसमें आई जो मेरा है, मैं जो हूं, उसका इसको क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्यों करेगा? इसलिए हम ग्रोथ से, हमारी ग्रोथ नहीं होती है, हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हम इतने एफर्ट्स करते हैं लेकिन उसमें हम आगे नहीं बढ़ते हैं। रीजन इज दैट, क्योंकि ब्रेन को, हम आई को उसने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है, हमारी अपनी पिक्चर ही नहीं है उसके पास, तो वो काम क्या करेगा? वो दूसरी चीजों पे काम करता है। मतलब कोई देख पाता है अगर, तो उसमें और नहीं देखने पाने में डिफरेंस क्या है? यदि कोई आप अपनी पिक्चर 3D लाइव, जैसे तो अपनी हीरोइन की मैं देखी देख पा रहा हूँ, है, मैं देख पा रहा हूँ क्लियर देख पा रहे, तो आप उसको फिर आपकी लैंग्वेज बना के वो अगले हम सेशन में करेंगे, आप कमांड दे सकते हैं उसको, इमीडिएटली फॉलो करेगा। आप इसके लिए तब तक ये रेपो की प्रैक्टिस करिएगा। डेवलप हो रहे हैं। वो जो फिल्म स्टार होते हैं वो मिरर में देख प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हाँ, वो खुद ही कनेक्टेड हुए ना। Connected है। जब मिरर में देख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को देखिए, फिर Mind प्रैक्टिस को fast कर रहे हो तो access ब्रेन को क्या नजर आ रहा है? सामने जो हमने रेपो बनाया, खुद का रेपो आप बना रहे हो, उसको नहीं पता मैं कौन हूँ, आप कौन है, ये कौन है, ये कौन है, वो सब नहीं पता। वो उसके जो ब्रेन में पीछे जाकर के एक पिक्चर बन रही है, वो यदि उसको लग रहा है कि इसके लिए मुझे कुछ करना है, तो वो उसके लिए करेगा। तो जब ये लोग मिरर में करते हैं, तो मिरर में क्या कर रहे हैं? मिररिंग कर रहे हैं खुद को। यू कैन ऑल्सो डू, आप अपने आप को मिररिंग करिए, मिरर में देख करके करिए, कर सकते हैं आप। जब तक उसके उसमें पिक्चर नहीं जाएगी आपकी, तो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जैसे ही आपकी पिक्चर, तो वो कहेगा अच्छा मुझे अब इसके लिए कुछ करना है, तो पिक्चर बनी है, क्लैरिटी है, 3D है, कलरफुल है, तो वो करेगा उसके लिए। वास्ट बहुत पोटेंशियल है उसमें, अपना अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पोटेंशियल है कि आप लोग लेते लेते थक जाएंगे। अबेंडेंस वो नहीं थकेगा। यूनिवर्स, इसका कभी मैं फिर एक सेशन रखेंगे, यूनिवर्स के बारे में जो हम इमेजिन करते हैं ना, वो पूरा मेरे पास है। आप लोग को देख के लगेगा कि क्या, मुझे तो कुछ पता नहीं है, ये जीवन में मतलब मैं आया हूँ और इतना सब कुछ है। यूनिवर्स के बारे में हमें छोटी छोटी चीजें पता है, उसके मैं पूरे फैक्ट्स के साथ आपको कभी कोई सेशन करेंगे हम आगे। वो भी फैमिली करेंगे, विद स्पाउस करेंगे, हाँ, है ना? उसके बाद हमारा विजन एकदम चेंज, हमारी थिंकिंग चेंज। अरे क्या हम जरा जरा से के लिए एक दूसरे से पीछे लगेंगे। तो उसके लिए पिक्चर्स देखना हो तो नासा की साइट पर है, तो पिक्चर्स देखना है। यूनिवर्स के पिक्चर्स, यूनिवर्स के पिक्चर, यूनिवर्स यूनिवर्स के जो पिक्चर्स उन्होंने लिए हैं वो
मतलब आपको देख करके ऐसा लगेगा पूरा वो ही सेशन की व्हाट आई एम, उसके हिसाब से मैं वो करती हूँ कि भाई हम क्या हैं। आपको खुद को देख के लगेगा कि रियली ये तो हमें कुछ भी पता नहीं। तो कहाँ थे हम? अपनी पिक्चर। अभी अपनी पिक्चर अच्छी बनाने की, एक तो आप रेपो की प्रैक्टिस करेंगे, अभी टाइम है तो अपनी पिक्चर अच्छी बनाने की और कैसे करना है वो एक और हम कर लेंगे, हैं 15 मिनट्स, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं आंख बंद कर, आप लोग आंख बंद करिए, जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप फॉलो करते जाइए। एग्जैक्टली 1 मिनट आंख खोलिए। जब हम कोई भी चीज के लिए अपने ब्रेन को कमांड करते हैं और ऐसा करना है सबकॉन्शियसली कि मेरे को बड़ा बड़ा काम करना है, ये करना है, बिजनेस में एक्सपेंशन करना है, ये करना है, अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ होने वाला नहीं है, तेरे पास ये 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 नहीं है, राइट? ओके, हमारा कॉन्शियस माइंड उसको अलाउ नहीं करता, और जब कॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करता तो वो अंदर तक बात जाती है। हमें सबसे पहले अपनी पिक्चर अच्छी करनी पड़ेगी, राइट? अपनी पिक्चर यदि हमारा कॉन्शियस अपनी अच्छी करेंगे अपनी नजर में, तो कॉन्शियस माइंड उस चीज को लेना शुरू करेगा, ओके? फिर वो यकीन करना शुरू करेगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हमें पता है ये ऐसा नहीं कर सकते, फिर हम करने जाते हैं, अंदर से तो हमको यकीन ही नहीं है, कॉन्शियस माइंड तो बार बार कह रहा नहीं होगा, नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लेवल्स उसमें कुछ इफेक्ट नहीं करता, नहीं डिपेंड करता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसी पे आता है, उसी में आएगा। फिर पिक्चर जितनी अच्छी होगी कॉन्फिडेंस उतना अच्छा होगा। यदि आपकी पिक्चर बन रही है वेल एंड गुड, इसको और आप इम्प्रूव करने की, तो अभी मैं टेक्निक बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आंख बंद करिए। हम हैप्पियर वी मतलब आई वो कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमारा ब्रेन के पास हमारी हैप्पी वाली फोटो नहीं है, 3D नहीं है, कलरफुल नहीं है, वो नहीं है। वो बनाने के लिए पहले हमको कुछ चीजें ऐसी है, जैसे हमको बहुत सी चीजें करनी है, कई चीज करनी है। सपोज एक कोई बताइए आप, आज हम उसी पे करते हैं। क्या चेंज करना है, जैसे आपको अपने आप में क्या चेंज करना है? डिलेइंग हैबिट वो चेंज करेंगे। डिलेइंग हैबिट चेंज करना है। मैंने कितना हम डिले करते हैं, क्या क्या जरूर है, कल करेंगे, परसों करेंगे, अपने ओके, प्रोक्रास्टिनेशन, व्हाट टाइप ऑफ सुबह 7:30 बजे यहाँ आने का है, सुबह 7:30 बजे यहाँ आने का है। अपने आप में साथ में जाना है। मैडम अपने आप वो में जने यहाँ पे आ गए थे सबसे पहले, और 7:30 बजे मैं तो एग्जैक्ट टाइम पे मैं भी डिले करती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आज जैसी ही पहले थी, लेकिन मैंने सबसे पहले ये प्रायोरिटी पे चेंज करना शुरू किया है कि ये चीज मुझे चेंज करनी है और टाइम बिफोर टाइम पहुंचना है। तो वो तो इन्होंने बोला नहीं 7:30 सब आएंगे, इसलिए मैं एग्जैक्ट टाइम पे पहुंची। अदरवाइज बिफोर टाइम पहुंचना चाहिए 5 मिनट्स, वो मुझे उससे भी कॉन्फिडेंस का बहुत फर्क पड़ता है। आप किसी के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए और आप 5 मिनट पहले पहुंच जाइए, देखिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग फील होगा। लेकिन एकदम आप 5 मिनट लेट हो गए, एकदम चलते चलते कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के पास जा रहे हैं, फटाफट फटाफट आप जाएंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होंगी, आपको जो आता है वो भी भूल जाएंगे, जो आपको बोलना है वो भी दिमाग से निकल गया। कॉन्फिडेंस का क्या हुआ? खत्म। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबसे पहली चीज यही है कि आप टाइम पे पहुंचे, राइट? फिर भले वो 10 मिनट वेट करावे तो उसको याद रहेगा। आपकी तो हैबिट डेवलप हो रही है। उसमें भी अपना रेपो होता है। अगर आप बाहर बैठे सही बात है, सही बात तो है। वो नीचे आ गया, सही बात है। ऑटोमेटिक नीचे आ गया। वही बोल रहा हूँ। वो आप पहला बोलना शुरू आप ही करोगे, देखो, लेकिन वो पहले है तो आप भी बाद में बोलोगे। सही बात। ये दिस इज माय एक्सपीरियंस। नहीं सही, इसलिए तो डेफिनेटली वो कि आप अपनी वो टाइम पे पहुंचेंगे तो आपको अच्छा होने ही वाला है, आपकी हर चीज अच्छी हो। कॉन्फिडेंस लेवल का भी वो एक ग्राफ होता है अपना। जब हम एक बार डाउनवर्ड जाते हैं तो आपने कभी ग्राफ बनाया, सभी ने बनाया। एक चीज में यदि इतना स्लाइटली टिल्ट हो गया है तो डाउनवर्ड ही जाएगा, फिर हर चीज में वही होने वाला, पूरे दिन में वही होने वाला। एक चीज में आपका सुबह सुबह में हो गया, पूरे दिन वही अपवर्ड ही जाने वाला। और ये ग्राफ जो चलता है वो एकदम आपको पता है कितना स्टीप, इधर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स स्टीप ही जाता है। तो हम एक एक छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। चलिए, क्लोज योर आईज। अभी आप इमेजिन करिए
करिए कि आप एक बबल में बैठे हुए हैं, आप एक कंफर्टेबली बैठ जाइए और आप जहां भी बैठे हुए हैं उसके चारों तरफ एक बबल बना हुआ है। आप बबल में बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, आप उस बबल में बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। अब आप देखेंगे कि आपसे थोड़ी दूरी पर आपका अदर यू बैठा हुआ है। आप विजुलाइज करिए, आप इमेजिन करिए कि आपसे थोड़ी दूरी पर एक अदर यू बैठा हुआ है। आप बबल में से उसको देख पा रहे हैं, आप अदर यू को बबल में से देख रहे हैं। अभी आपको उसको देख रहे हैं कि कहीं जाना है, अदर यू को कहीं जाना है और एक टाइम फिक्स हुआ है, 7 o'clock पहुंचना है। अदर यू बहुत रिलैक्सली अपने सारे काम कर रहा है, पूरे काम फिनिश कर रहा है, आराम से फिनिश कर रहा है। वो घड़ी में टाइम देखता है, अदर यू अपने घड़ी में टाइम देखता है। ओके, मुझे 7:30 पहुंचना है। नाउ 6:45 it is. I have to go to time. अदर यू बहुत रिलैक्स है, उसके सारे काम जो भी काम पेंडिंग थे वो सब खत्म हो गए हैं। अदर यू एकदम रिलैक्सली, आप बबल में से देख रहे हैं, कंफर्टेबली बैठे बैठे आप अदर यू को देख रहे हैं। वो किस तरह से अपने सारे काम जो आप करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, अदर यू को देखिए वो किस तरह से सब काम टाइम पे खत्म कर रहा है। वो हर काम को अपने एक टाइम के हिसाब से पूरा फिनिश कर लिया। वो इतना रिलैक्स है जैसा आप होना चाहते हैं रियल लाइफ में, जैसे आप रिलैक्स होना चाहते हैं। अदर यू को विजुअलाइज करिए, अदर यू को देखिए कि वो उतना ही रिलैक्स है। सब काम अभी वो घड़ी देखता है अदर यू, उसको जाने के लिए अभी भी 10 मिनट बाकी हैं निकलने के लिए। वो 10 मिनट और रिलैक्सली अपने एक दो चीजें शांति से बैठ के पूरे कर रहा है और वो अपने टाइम से निकल जाता है। अब अदर यू अपने डेस्टिनेशन पे जाता है, अदर यू अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है रिलैक्सली, पीस ऑफ माइंड, माइंड एकदम पीस से भरा हुआ है। वो रिलैक्सली वहां पे जा रहा है। आप देख रहे हैं वो रिलैक्सली ड्राइव कर रहा है, आराम से गुनगुनाते हुए जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, गुनगुनाते हुए चला रहा है। उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत हैप्पी। उसके मुंह पे एकदम मुस्कान है, एकदम डीप स्माइल। वो बहुत खुश है। अभी वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के टाइम देखता है, ओह वाओ, अभी भी 5 मिनट्स बाकी हैं, आई एम ऑन द करेक्ट टाइम। मैं जैसा चाहता था वैसा ही हुआ है, मैं टाइम पे ही पहुंच गया हूँ। मैं एकदम बिफोर टाइम 5 मिनट्स जो मैंने सोचा था पहले पहुंचना है वहीं पे पहुंचा हूँ। रियली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम रियली वेरी कॉन्फिडेंट। आप देख रहे हैं कि आप वहाँ पे पहुँच गए हैं। सामने जिसके यहाँ जाने वाले थे वो आपको बहुत उससे वेलकम करते हैं। अरे वाह, वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको उनकी फ़ोटो देखिए, जिसके पास आप मिलने जा रहे हैं उनको देखिए, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। रियली आप तो डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है। जनरली लोग लेट आते हैं, लेकिन आप टाइम पे आए, एकदम टाइम पे आए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम आपको अच्छा फील हो रहा है कि वाह, आपने जो जो तैयारी करके आए पहले से, वो सब तैयारी अदर यू को आप देख रहे हैं कि वो जितनी तैयारी रिलैक्सली करके आया था, वहाँ पे बोलने में उसमें कॉन्फिडेंस है। वो पूरा प्री प्लान जो करके आया है वो उस तरह से अपनी पूरी मीटिंग को फिनिश कर रहा है। अदर यू इज़ वेरी हैप्पी, अदर यू इज़ वेरी हैप्पी। अभी धीरे से आप अपने बबल में से निकल रहे हैं, धीरे से आप अपने बबल में से निकलते हैं और अदर यू इधर आपकी तरफ आ रहा है, आप अदर यू की तरफ जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आप अदर यू की तरफ जा रहे हैं, अदर यू आपकी तरफ आ रहा है और आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, आप उसको पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं और इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। नाउ ऑनवर्ड्स आप हमेशा, आप में वो हैबिट आ गई है। अब आप जहाँ भी पहुँचेंगे बिफोर टाइम पहुँचेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे रिलैक्सली अपना पूरा काम फिनिश करके जाएंगे। आपने इंटीग्रेट कर लिया अदर यू को और नाउ ऑनवर्ड्स यू ऑलवेज ऑन टाइम। नाउ धीरे से अपनी आंखें खोलिए। इसमें हुआ क्या, करीब करीब विजुअलाइज ही मैंने कर रहा हूँ। जो अभी तक हम करते आए हैं विजुअलाइज ही किया है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड वो खुद को नहीं देख सकता कि मैं ये कर रहा हूँ। अभी मैं बोलूँगी कि मैं टाइम पे जाती हूँ, अब से तो मैं विजुअलाइज करूँगी बैठ के कि मैं 5 मिनट पहले जा रही हूँ, इस तरह से जा रही हूँ, जो अभी तक हम करते आए। अंदर से कॉन्शियस माइंड से अंदर से एक आवाज आएगी, क्या बात करता है, हर बार तो लेट पहुँचती है, कैसे टाइम पे जाएगी, अभी तेरा ये काम तो हुआ ही नहीं।
जहां अंदर से आवाज आई, वायरस आया, सब खत्म, राइट? वो काम आपका हो गई। लेकिन ब्रेन को अभी आपने क्या किया है, लैंग्वेज क्या दी है उसको कि कोई और कर रहा है, कोई और तो कर सकता है। मैं टाइम पे नहीं पहुंचती तो आप पहुंचते हैं, कोई और पहुंचता है। वो आपने उसको बताया कि कोई और कर रहा है, और आपने जब वो कोई और कर लेता है उसके बाद आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया। ब्रेन को क्या मैसेज गया है कि अब वो और आप एक ही हैं, वो कर रहा है तभी आप भी कर रहे हैं, राइट? अभी वो आपके लिए ये वर्क करने लगेगा कि कैसे टाइम पे पहुंचे, कैसे पूरा काम टाइम से फिनिश करें। धीरे 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 जब भी आप इसको एक बार में नहीं, इसकी आदत चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब भी आपको लगता है आपको कहीं जाना है, एक दिन पहले रात को आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। कमांड दे देना पड़ता है जी। नहीं, कुछ टाइम के बाद में आपका ऑटोमेटिकली होने लगेगा, ऑटोमेटिकली होने लगेगा। क्योंकि कुछ बार आप रेगुलर यही पिक्चर उसको देंगे, यही चीज देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसको समझ में आएगा कि इसको अभी मुझे ऐसे करना है। अभी तक उसको कैसे था कि भागम भाग में काम होता है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं। एवरी टाइम उसको वही पिक्चर मिल रही है, एवरी टाइम उसको वही पिक्चर मिल रही है, तो अगली बार भी वही करने वाला है। धीरे धीरे आज थोड़ी मिली, 2 3 4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ये पिक्चर मिलेगी तो आपका वो चीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई में होती है, ये होती है, वो होती है, बच्चों के सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, ये होता है, बच्चों को अच्छा लगने लगता है। मेरे मेमोरी वर्कशॉप्स में करती हूँ, अभी मैं मेरे फेसबुक में मैं उनके वीडियो रखने वाली हूँ। एक बच्चे का 12% विद इन मेमोरी वर्कशॉप चलते चलते एग्जाम थी। एक उनके यहाँ के जज हैं, उन्होंने मतलब उनकी मदर ने जज है,